हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो का टॉपिक है एसक्यूएल। ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ये डेटाबेस के साथ डील करती है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेटाबेस के साथ डील करती है तो हमें थोड़ा आरडीबीएमएस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में मैं आपको डेटाबेस और आरडीबीएमएस के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको एसक्यूएल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एसक्यूएल की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डेटाबेस और आरडीबीएमएस के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डेटाबेस। डेटाबेस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डेटाबेस एक्चुअल में नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है। डेटाबेस हम किसी भी ऐसी लोकेशन को बोल देते हैं जहां पे डेटा स्टोर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जनरल लाइफ के। आप देखेंगे, आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो तो उस इंफॉर्मेशन को आपने कहाँ स्टोर किया होता है? अपने माइंड में। ठीक है, उसको आप कहीं पीस ऑफ पेपर पे नहीं लिखते हो कि आपको भूल जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन आप याद करके रख सकते हो। तो वो भी एक डेटाबेस का एक एग्जांपल है आपका माइंड। ठीक है, शॉपिंग लिस्ट होगी। अगर आपने मार्केट शॉपिंग के लिए जाना है, आपके पेरेंट्स ने आपको सामान के लिए भेजा, तो आप उस इंफॉर्मेशन को लिस्ट डाउन कर देते हो पेपर पे। क्यों? क्योंकि वो आइटम्स 5, 7, 10 हो सकती है। हो सकता है कि आप भूल जाए, तो आपने क्या कर दिया, उस इंफॉर्मेशन को आपने पेपर पे लिख लिया। तो वो भी एक डेटाबेस का काम कर रहा है, वो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, इस तरह हमारे फोन में फोन बुक होती है जिसमें हमने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के नंबर सेव कर रखे होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमें तब काम आती है जब हमने किसी को फोन करना होता है। तो ये कुछ एक एग्जांपल है जिससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि डेटाबेस कोई ऐसी चीज होती है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। ठीक है, अब इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर में ये चीज कैसे काम करती है। तो देखिए, अ डेटाबेस इज अ स्टोरेज ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह के डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करके किसी डिवाइस पे स्टोर करना। तो जनरली ये कंप्यूटर पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब एक तरह का डेटा अरेंज फॉर्मेट में ये कैसे आपको समझ आएगा? आपके सामने टेबल पड़ा है, आप देखिए इस टेबल में क्या है, एक स्टूडेंट के एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड है कि उसने कितने मार्क्स इस सब्जेक्ट में स्कोर किए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, अगर किसी आदमी ने यहाँ पे डेटा चेक करना है इस डेटाबेस से, तो वो क्या करेगा, अगर उसको नाम पता करने हैं तो वो नेम वाले कॉलम में देखेगा। तो उसको देखना है कि किस लड़के के चेक करना है, तो नेम वाले कॉलम में मिलेगा। सब्जेक्ट चेक करने तो सब्जेक्ट वाले कॉलम में जाएगा। मार्क्स देखने तो मार्क्स वाले कॉलम में देखेगा, है ना। अगर एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड देखना है तो वो रो में देखेगा कि भाई एक रोल नंबर का पूरा डेटा लेफ्ट टू राइट उसको उसके मार्क्स से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड सब चीज उसको एक रिकॉर्ड में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है कि वो जो हमने अभी डेफिनेशन में बात कही कि ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा को रखना। और रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है एग्जामिनेशन की, तो वही पड़ी है यहाँ पे किसी टीचर का रिकॉर्ड नहीं डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे मतलब हुआ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं डेटाबेस। तो अब हमें इस डेटाबेस को मैनेज करने की भी जरूरत पड़ती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें मैनेज करने की क्या बात है? मैनेज करने की ये बात है कि जो ये टेबल्स हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक ही टेबल होगा या दो टेबल होगा। चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबके पास बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है, और ये डेटा डे बाय डे बढ़ता जाता है। तो अब वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो डेटा बढ़ रहा है, उसको मैनेज करना है। ठीक है, दूसरा, ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर है, किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस पे है, जैसे हार्ड डिस्क होगी। ठीक है, तो उसको भी मैनेज करना है। इसके अलावा अलग अलग तरह के यूजर्स काम कर रहे हैं इस डेटा के ऊपर। ठीक है, जिनको ये डेटा अपनी डेली लाइफ में चाहिए होता है। ठीक है, तो उन यूजर्स को भी मैनेज करना है। तो ये अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होता है जिनको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो हमें सॉफ्टवेयर काम आता है उसे हम बोलते हैं आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको कंपोनेंट बताया उनको मैनेज करता है। अब आप कंफ्यूज जो होंगे वो होंगे रिलेशनल पे। रिलेशनल का मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ ऐसे डेटा के साथ डील कर रहा है जो टेबुलर फॉर्म में यानी कि टेबल्स में स्टोर है आपके डेटाबेस के अंदर। उसको हम बोलते हैं आरडीबीएमएस। तो इस आरडीबीएमएस के एग्जांपल है जैसे ओरेकल हो गया। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं इसको यूज करने के लिए। लेकिन MySQL एक और सॉफ्टवेयर है जो आरडीबीएमएस है, ये यूज करने के लिए आपको पैसे पे नहीं करने पड़ते और बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। तो इस आरडीबीएमएस की जो ये सॉफ्टवेयर है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहला है स्टोरेज स्पेस। तो आरडीबीएमएस आपके स्टोरेज स्पेस को मैनेज करने में पूरी तरह से कैपेबल होता है। चाहे जितना मर्जी स्टोरेज स्पेस हो हार्ड डिस्क का, ये उसको आसानी से मैनेज कर लेता है। इसमें इस तरह के प्रोग्राम्स लिखे गए होते हैं जो स्टोरेज स्पेस को मैनेज करने के लिए डेडिकेट किए गए होते हैं। सेकंड है साइज ऑफ डेटा। साइज ऑफ डेटा भी देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ठीक है, जब स्टोरेज स्पेस है तो साइज ऑफ डेटा भी होगा ही ना। जितना मर्जी डेटा आ जाए, आरडीबीएमएस
उसको आसानी से मैनेज कर सकता है, अरेंज कर सकता है, यूजर्स को प्रोवाइड कर सकता है जब जरूरत पड़े, है ना। तो थर्ड फीचर है स्पीड। स्पीड का मतलब हुआ कि ये जो भी डेटा की एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगा बहुत स्पीड में आपको देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको जैसे अगर ट्रेडिशनल जो तरीके होते थे अभी आज काफी समय पहले कि आप एलमीराज में ऑफिस में रिकॉर्ड रखा जाता था फाइल्स के अंदर, तो अगर आपको वहां पे 100 फाइलों में से अगर आपको एक फाइल में से रिकॉर्ड ढूंढना है तो फिर तो आपको एक फाइल ढूंढनी है, फिर उस एक फाइल के अंदर ये 200 रिकॉर्ड होंगे, फिर उनको ढूंढना है, तो कितना स्लो काम होता था। एक रिकॉर्ड मिलने में आपको आधा आधा घंटा एक घंटा लग जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ विद इन सेकंड्स जो आरडीबीएमएस आपको मैनेज करके दे देता है डेटा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है इसका। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी आरडीबीएमएस का। अगर आपका डेटा सिक्योर नहीं है तो आपके डेटाबेस का कोई फायदा नहीं है। तो आरडीबीएमएस सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है। अलग अलग तरह के आपको फैसिलिटी मिलेगी, जैसे यूजर नेम पासवर्ड लगाने की फैसिलिटी मिलेगी, डेटा को एक्सेस करने से रोकने की फैसिलिटी मिलेगी, है ना। अब अनऑथराइज यूजर ना एक्सेस कर पाए, इवन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूजर्स हैं वो भी, उनके ऊपर भी पाबंदी होगी कि भाई कुछ यूजर्स जो होंगे वो उनको एक खास तरह की परमिशन मिलेगी, उनको कोई दूसरे टाइप का डेटा देखने की परमिशन नहीं मिलेगी, है ना। तो अलग अलग लेवल पे यहाँ पे सिक्योरिटी की फैसिलिटी इसमें मिलती है। नेक्स्ट है बैकअप। अब बैकअप ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि कोई कैलेमिटी हो गई, बाढ़ आ गई या तूफान आ गया, आपका सर्वर ही क्रैश हो गया, है ना, या आपका हार्डवेयर फेलियर हो गया, कोई भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आपका डेटा डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं, तो ये फैसिलिटी देता है कि आप डेटा का बैकअप क्रिएट कर सको। वो डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, या फिर मंथली हो सकता है, जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डेटा को आप बैकअप करके एक कॉपी अलग से बना के रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वर्किंग विद एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, देखिए जैसे फेसबुक हो गया, बैंकों की वेबसाइट होगी, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होगी आपकी, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन एक्सेट्रा, है ना। ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशंस के नाम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पे जो यूजर काम कर रहा है उसका डेटा इन वेबसाइट्स पे स्टोर होता है, वो जाता है वहां से उसके डेटाबेस जो उसके बैकएंड में काम कर रहा होता है, चाहे वो कोई भी वेबसाइट है, ठीक है। तो जो आरडीबीएमएस है वो एक स्मूथ वर्किंग मेक श्योर करता है इन एप्लीकेशन और आपके डेटाबेस के बीच में, जहां पे वो डेटा टेबल्स की फॉर्म में अरेंज किया जा रहा है। तो वहां पे भी उस डेटा को मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि डेली बेस पे देखिए आप कितना फ्रीक्वेंटली डेटा, ह्यूज अमाउंट का डेटा आ रहा है, जैसे फेसबुक पे कितना ज्यादा डेटा आ रहा है रोज का रोज, या अमेजन पे कितना डेटा आ रहा है, तो उसे वहां पे प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखने की जरूरत होती है ताकि उसको एक्सेस करने के लिए भी वो आसान हो, ठीक है। तो ये सब जो वर्किंग है वो इंश्योर करता है आपका आरडीबीएमएस, तो ये भी इसके एक इंपॉर्टेंट फीचर में से एक है। अब हम चलते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल देखिए क्या है, एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। ये डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन है और डेटाबेस है, इनके बीच में कुछ कमांड्स की मदद से ये कम्युनिकेट कराता है, जो ये एसक्यूएल लैंग्वेज है, ठीक है। डेटा की ट्रांसफर एप्लीकेशन से, जैसे फेसबुक से उसके डेटाबेस में डालना, और डेटाबेस से उसके वापस एप्लीकेशन पे अगर जरूरत पड़ती है, यूजर कोई देखना चाहता है अपना पुराना डेटा, तो उसको वहां तक पहुंचाना। तो टू वे कम्युनिकेशन ये करवाता है आपका एक तरह से। अब वो उसके लिए इसके पास कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम एसक्यूएल में। एसक्यूएल क्वेरीज, ठीक है, जिनको हम कमांड्स भी बोल देते हैं, स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। क्वेरी मींस क्वेश्चन। SQL is used to access database and perform many queries regarding the data। अब SQL का काम क्या है, डेटाबेस को एक्सेस करना, यानी डेटाबेस को एक्सेस करने से मतलब है डेटाबेस के अंदर पड़े टेबल्स को एक्सेस करना, उसके अंदर रखे डेटा को एक्सेस करना। तो SQL एक ऐसा टूल है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सारे टूल्स है जिसके पास ये काम करने के लिए, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब देखिए क्वेरीज कैसे कैसे होती है। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्वेरी होगी, एक आप एक कमांड दोगे, है ना, जिससे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको टेबल बनाने के लिए भी अलग कमांड मिलेगी, फिर उन टेबल्स के अंदर डेटा डालने के लिए आपको इंसर्ट करने के लिए कमांड मिलेगी, ठीक है, जिनको हम क्वेरीज बोलते हैं, ठीक है। रिट्रीविंग डेटा, वहां से डेटा को, जो मैंने आपको भी बोला था ना कि ये डेटाबेस से वापस एप्लीकेशन पे डेटा भेजना है, ठीक है, तो वो रिट्रीविंग हुआ, डेटा को रिट्रीव करना। फिर डेटा को अपडेट करना, है ना, कोई उसमें चेंजेस करना, या कभी डेटा को डिलीट करना। तो ये सब जो है ये क्वेरीज हैं, जिनको हम आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें डिटेल में एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो ये है एसक्यूएल के टूल्स, जिनकी मदद से एसक्यूएल ये जो इंपॉर्टेंट काम है
जो एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का, इसको वो एफिशिएंटली परफॉर्म करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए ये फेसबुक का एक मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे एग्जैक्टली फेसबुक पे काम होता होगा, मैं ऐसा कोई आपके सामने कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक वर्किंग जो जनरल सी है, मैं आपको डेटाबेस की कॉन्टेक्स्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि सपोज आपने कोई इमेज आपने अपलोड कर दी फेसबुक के ऊपर, ठीक है, तो उसका कोई नाम पड़ गया, उसका डेट ऑफ अपलोड होगी कि इतनी तारीख को आपने अपलोड की, उस पर कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, ठीक है। ये तो काम कहाँ हो रहे हैं, सारे के सारे अपलोड आप फेसबुक की एप्लीकेशन पे कर रहे हो, ठीक है। डेट ऑफ अपलोड भी वहीं पे पता लगेगी किस तारीख को आपने की, लाइक भी आपको वहीं कर रहे हैं लोग, आपके फोटो को, आप कमेंट भी वहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डेटा आपको स्टोर करके ये कहाँ भेजा जाता है, ये भेजा जाता है आपके डेटाबेस पे, जो फेसबुक का डेटाबेस होगा। अब वहां पे क्या होगा, टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, तो एसक्यूएल की मदद से होगा, ठीक है। जैसे ये टेबल है सामने, ठीक है, अब इसमें डेटा को इंसर्ट करना जो वहां से आ रहा है कि भी कौन सी इमेज अपलोड की, कितनी तारीख को की, कितने लाइक उस पर, ये सब डेटा भी उस टेबल में डालना, ये भी एसक्यूएल कर रहा है, ठीक है। फिर किसी दिन आपका मन किया कि भी 2-4 दिन बाद जब आपने अपलोड करके आपने फोटो रख दी, 2-4 दिन बाद आपने आपका मन किया कि मैंने चेक करनी है अपनी फोटो और देखना है कि उसमें कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक्स आए, तो वो डेटा आपको कहां से, इस टेबल से आपकी एप्लीकेशन जो फेसबुक की आप यूज कर रहे हो उस तक मिलेगा, तो वो एसक्यूएल आपको पहुंचा के देगा वहां पे, ठीक है। उसके लिए अलग क्वेरी होगी जिसका यूज होता है। ये काम सारे होते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। फ्रंट एंड में आपको सिर्फ अट्रैक्टिव पार्ट मिलता है, जिसमें आपको कोई बटन मिलेगा लाइक करने के लिए, कोई आपको मिलेगा कमेंट करने के लिए, कोई आपको मिलेगा अपलोड करने के लिए, ठीक है। वहां आपको सारा अट्रैक्टिव पार्ट मिलेगा। जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है ये बिल्कुल बैकग्राउंड में होती है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में ये काम एसक्यूएल आपके लिए करके देता है। तो आई होप आपको आरडीबीएमएस, एसक्यूएल और डेटाबेस के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, सबके इंडिविजुअल रोल आपको समझ आए होंगे कि क्या क्या है, और आने वाली वीडियोस में हम एसक्यूएल की क्वेरीज को डिटेल में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।